हर रोज सुबह सुबह की तरह आज भी भाग्यश्री की सास मंजू उस पर बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। सत्यानाश हो जाए तेरा! तू एक काम ढंग से नहीं कर सकती है। कुलक्षणी, हमारे तो कर्म ही फूटे थे जो तेरे जैसी को अपने घर में ले आए। दरअसल बात ये थी कि आज काम करते वक्त भाग्यश्री ने दूध चूल्हे पर उबालने के लिए रखा था और गलती से वो दूध उबलकर बाहर निकल गया था। मंजू की आवाज सुनकर उसका बेटा ब्रिजेश घर आता है। अरे क्या हो गया माँ? चिल्ला क्यों रही हो? अरे होना क्या है, तेरी बीबी ने आज फिर से नुकसान कर दिया। हम्म। दूध चूल्हे पर रखकर भूल गई, सारा दूध निकल गया। उससे गलती हो गई, गलती से हो गया। मैं ये आंगन में झाड़ू लगाने चली गई थी। अरे तुम्हें हर दिन मेरी माँ का खून खौलाना अच्छा लगता है क्या? है? आज मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। तुम जो ये रोज रोज नुकसान करती हो ना। इतना कहकर ब्रजेश पास में रखा एक डंडा उठाता है और जोर जोर से भाग्यश्री पर वार करने लगता है। बेचारी भाग्यश्री दर्द से तड़पती रहती है, लेकिन ब्रजेश और मंजू को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और ब्रजेश बोलता है, अब जब ये जख्म दुखेंगे ना, तब तुझे याद आएगा कि नुकसान करने का नतीजा क्या होता है। अच्छा सबक सिखाया बेटा तूने, इसी के लायक है या सत्यानाशी कहीं की। दर्द से तड़पती और रोती हुई भाग्यश्री घर के मंदिर में जा पहुंचती है। भाग्यश्री की हमेशा से ही माँ लक्ष्मी और सरस्वती में बेहद आस्था रहती थी। आज भी वो माँ लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना करती हुई रोती तड़पती माता रानी के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे माता रानी, आखिर मुझ गरीब पर इतना अत्याचार क्यों? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी जो मेरे पति ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों लिखा माता रानी? अरे सत्यानाशी, अगर तेरा रोना धोना हो गया हो तो जाकर खाना बना, भूख लगी है। अपनी सास की आवाज सुन भाग्यश्री दर्द में ही उठकर खाना बनाने लगती है। चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए भाग्यश्री को और भी ज्यादा तकलीफ होती है। फिर भी बेचारी जैसे तैसे सबका पेट भर देती है, जिसके बाद जब भाग्यश्री खुद के लिए खाने की थाली लेकर बैठती है और पहला निवाला जैसे ही मुंह में डालने वाली होती है, तभी वहां मंजू आती है और उसके आगे रखी प्लेट को लात मारकर साइड करते हुए बोलती है, बड़ी जल्दी हो रही है खाना खाने की। अरे खाना खाने के अलावा तुझे कुछ आता भी है? क्या हो गया माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे तू क्या सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए आई है? तुझे मैंने कहा था ना कि आंगन में लगी हुई सारी घास निकाल देना। निकाला तूने? माँ जी, मैं बस खाना खाकर करने ही जा रही थी। अरे मर नहीं जाएगी अगर एक दिन खाना नहीं खाएगी। जा जा पहले काम कर। अपनी सास की बात सुनकर बेचारी भाग्यश्री ने जो निवाला हाथ में लिया हुआ होता है वो उसे भी भगवान का नाम लेकर जमीन पर रख देती है और आंगन में जाकर घास उखाड़ने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। भाग्यश्री पर उसकी सास और पति का अत्याचार बढ़ता ही जाता है। कई दिनों तक भाग्यश्री को भूखा प्यासा रखते हैं और जी तोड़ मेहनत करवाते हैं। फिर भी भाग्यश्री अपनी जिम्मेदारियां निभाती जाती है। नवरात्रि की शुभ दिनों का आरंभ होता है। भाग्यश्री अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमाओं को सजाते हुए बोलती है, हे माता रानी, मुझ गरीब का बस तू ही आसरा है। तेरे सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। एक तू ही है जो मुझे जानती है, मुझसे प्यार करती है। अपना ये हाथ मुझसे कभी मत छुड़ाना माता। अरे तू क्या सारा दिन भगवान के मंदिर के आगे हाथ जोड़कर बैठी रहती है? अरे घर के कामकाज तुझे नजर नहीं आते क्या? माँ जी, वो आज से नवरात्रि आरंभ हो रही है ना, तो मैं 9 दिन के व्रत रख रही हूँ। तो बस
उसी के लिए पूजा कर रही थी। तू और तेरे ढोंग, अरे सब जानती हूं मैं। और हाँ, तेरा जीवन ये भगवान के आगे हाथ जोड़ने से नहीं, मेरे और मेरे बेटे की सेवा करने से चलेगा, समझ गई? मंजू की बात का भाग्यश्री कुछ जवाब नहीं देती और घर के काम करने के साथ साथ भाग्यश्री अपने नवरात्रि के व्रतों का पूरा ख्याल रखती है और पूरे विधि विधान से हर दिन व्रत रख कर पूरा भी करती है। लेकिन इस दौरान भी मंजू और ब्रिजेश का भाग्यश्री पर हाथ उठाना या फिर उसे तकलीफें देना कम नहीं होता। और ऐसे ही एक दिन मंजू ब्रिजेश से बोलती है, अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ कि इस सत्यानाशी को क्यों ना हम घर से निकाल देते हैं। अरे अभी तो तू जवान है, मैं तेरी दूसरी शादी करवा देती हूँ। अरे माँ, लेकिन हमने अगर इसे घर से निकाला ना तो लोग हमें ही गलत बोलेंगे। एक काम करते हैं बेटा, हाँ। हम इसे जिंदा जला देते हैं। क्या? कह देंगे लोगों से कि ये खुद जल गई। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों माँ बेटा अब भाग्यश्री को जान से मारने की तरकीब बना लेते हैं। ऐसे ही जब भाग्यश्री व्रत के दौरान भक्ति करने में मगन होती है, तभी मंजू दबे पांव भाग्यश्री के पास जाती है और मंदिर का जलता हुआ दिया उठाकर भाग्यश्री की साड़ी के पास रख देती है, जिससे भाग्यश्री के पल्लू में आग लग जाती है और साथ ही वो आग जमीन पर बिछी हुई चटाई पर भी लग जाती है। जिसके बाद मंजू दरवाजा बंद करके ब्रिजेश को लेकर भाग जाती है। भक्ति में लीन मंजू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कमरे में चारों तरफ और उसकी साड़ी पर आग फैल चुकी है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई है? माँ, ब्रजेश जी, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? यहाँ आग लग गई है, मुझे बाहर निकालो। माता रानी, ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरे नवरात्रि भी अधूरे रह जाएंगे? और आज तो मेरी मौत हो जाएगी। दया करो माता रानी, मुझ पर दया करो। माता रानी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी का नाम जपते जपते उस आग में भाग्यश्री बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब भाग्यश्री की आंख खुलती है तो वो देखती है कि दो औरतें जो बेहद खूबसूरत थीं और उनमें से एक ने लाल और एक ने पीली साड़ी पहनी हुई थी, वो भाग्यश्री के आसपास उसकी सेवा करते हुए घूम रही हैं। भाग्यश्री देखती है कि उसके पैर और आधे हाथ जल चुके हैं और वो खाट पर लेटी हुई है। तभी उन दोनों औरतों में से एक बोलती है, भाग्यश्री बेटी, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? हम वही हैं जिन्हें तुम पुकारती हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा नाम है विमला और इसका नाम है अमला। हम यहाँ से गुजर रही थी तो देखा कि तुम आग में जल रही हो, इसलिए हमने तुम्हें बचा लिया और अब हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर आप तो मुझे जानती नहीं, मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमें अच्छे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए। अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो, हम दोनों तुम्हारे लिए नौकरानी बनकर तुम्हारे लिए काम करेंगी। पर माँ जी और ब्रिजेश जी, वो लोग, उनसे भी हमने बात कर ली है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बस तुम ध्यान रखो अपना। विमला और अमला की बातें सुनकर भाग्यश्री को बहुत अच्छा लगता है। अचानक से उसे अपनेपन का एहसास बहुत ज्यादा होने लगा था। अमला और विमला दोनों ही भाग्यश्री की खूब देखभाल करती हैं और नवरात्रि के व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ निभाने में भाग्यश्री की पूरी मदद करती हैं। घर के बर्तन धोने से लेकर कपड़े धोना, साफ सफाई करना, मंदिर की देखरेख करना, पूजा के लिए ताजा फूल लाना, प्रसाद बनाना, भोग लगाना आदि जैसे सारे काम विमला और अमला बड़े ही प्रेम पूर्वक करती थीं। ये सब देखकर मंजू खुद से बोलती है, पता नहीं कहाँ से ये दो औरतें मेरे सत्यानाशी बहू की मदद करने आ गईं। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो घर के काम से मतलब है। वो सत्यानाशी करे या फिर कोई नौकरानी करे।
अमला और विमला को देखकर हमेशा ही भाग्यश्री को एक अलग ही एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन लेटी हुई भाग्यश्री मन में सोचती है, आखिर ये दोनों मेरी मदद के लिए क्यों आई? क्या माता रानी ने इन दोनों को मेरे लिए भेजा है? उस दिन के हादसे में जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो ये दोनों अचानक कहाँ से आ गईं? ये अद्भुत स्त्रियां कौन हैं? भाग्यश्री इतना सोच ही रही थी कि तभी वहां विमला आ जाती है और बोलती है, इतना मत सोचो भाग्यश्री, जो हो रहा है होने दो। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्यों और कैसे आई हैं। विमला की बात सुनकर भाग्यश्री हैरान हो जाती है कि जो बात भाग्यश्री ने अपने मन में कही है वो बात उन्हें कैसे पता चल गई। तभी भाग्यश्री अपने हाथों को जोड़ते हुए बोलती है, आप सच सच बताइए कि आप दोनों अद्भुत स्त्रियां कौन हैं जो इस तरह बिना जान पहचान के ही मेरी मदद के लिए आ गईं? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कोई आम स्त्रियां नहीं हैं। कृपा करके मुझे आप असली रूप में दर्शन दें। भाग्यश्री की बात सुनकर विमला और अमला एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराती हैं और तुरंत ही दोनों अपना रूप परिवर्तित करके साक्षात माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का रूप धारण कर लेती हैं। अपनी आंखों के सामने माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को देखकर भाग्यश्री भावुक हो जाती है और बोलती है, हे माता रानी, मुझे पाप का भागी क्यों बनाया? अपने सेवक के होते हुए उसके घर में आप नौकरानी बनकर आई? ऐसा आपने क्यों किया माता? क्योंकि हमेशा भक्त को ही ये हक नहीं है कि वो भगवान को खुश कर सके। भगवान को भी हक है कि वो भक्त को खुश कर सके। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है पुत्री, और वो सब कुछ तुम्हारे बीते कर्मों का फल था जो तुमने पिछले जन्म में किए थे। लेकिन अब तुम्हारे सभी कर्मों का हिसाब हो चुका है और हम दोनों ही तुम्हारी भक्ति से अत्यंत खुश हैं। इसलिए हम तुम्हारी मदद के लिए स्वयं चले आए। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को साक्षात ऐसे अपने घर में देखकर ब्रजेश और मंजू की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों भी माता रानी के चरणों में झुककर अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और माता रानी सभी को माफ कर देती हैं और भाग्यश्री को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद माता रानी की कृपा से भाग्यश्री के जख्म और भाग्यश्री बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही ब्रजेश और मंजू भी भाग्यश्री को बहुत प्यार करने लग जाते हैं और इस तरह माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी नौकरानी के रूप में आकर अपने भक्त की सहायता करती हैं। आज शगुन की शादी की पहली सालगिरह थी। अपनी सालगिरह वाले दिन ही शगुन और उसके पति विवेक ने घर वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी थी। माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सुमित्रा फूल ही नहीं समाती। वाह वाह, तेरा लाख लाख धन्यवाद भगवान। बस अब जल्दी से मेरे हाथ में मेरा पोता खेले। ना जाने मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। सिर्फ पोता क्यों माँ, अगर तुम्हें पोती हुई तो क्या तुम उसे अपनी गोद में नहीं खिलाओगी? इतनी खुशी के मौके पर तो क्यों ऐसी मनहूस बातें कर रहा है? मुझे अपने घर में सिर्फ और सिर्फ एक पोता चाहिए। लड़की का तो नाम भी मत लेना इस घर में। तुम खुद एक औरत होके ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? बेटी तो साक्षात माँ लक्ष्मी होती है। तुम इस तरह से उसका अनादर मत करो। देख, मुझे ये ज्ञान मत दे। माता लक्ष्मी अपनी जगह है और घर का वारिस अपनी जगह। हम कल ही बहू को अस्पताल में चेकअप के लिए लेकर जाएंगे। शगुन और विवेक को सुमित्रा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगले दिन सुमित्रा जबरदस्ती शगुन को अपने साथ अस्पताल लेकर जाने के लिए जिद करने लगती है और विवेक के ऑफिस जाने के बाद वो शगुन को जबरदस्ती अपनी पहचान की एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर मैडम, आप जल्दी से मेरी बहू का चेकअप कर दो और बताओ कि इसके कोख में मेरे घर का वारिस ही पल रहा है ना? ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं चेक करती हूँ। डॉक्टर शगुन का चेकअप करती है तो पता चलता है कि उसके पेट में एक लड़का नहीं बल्कि एक प्यारी सी बच्ची है। हे भगवान, मैं नहीं चाहती ये लड़की मेरे घर में जन्म ले। आप इस बच्ची को खत्म कर दो।
ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। शगुन तुरंत विवेक को फोन करती है तो विवेक भागता हुआ डॉक्टर के क्लिनिक में आ जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या माँ? मैंने तुम्हें कल इतना समझाया था, उसके बाद भी तुम शगुन को यहाँ ले आई हो। ऊपर से तुम हमारी होने वाली बच्ची को मारना चाहती थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। चलो शगुन, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों में से कोई भी घर नहीं जाएगा। या तो इस दुनिया में मेरे घर का वारिस जन्म लेगा, या तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम दोनों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। फैसला अब तुम्हारा है। अगर तुमने इस बच्ची को रखा तो मैं सारी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कर दो तुम हमें अपनी जायदाद से बेदखल। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी जायदाद। हमारे लिए हमारी बच्ची से बढ़कर और कुछ नहीं है। चलो शगुन, चलते हैं यहाँ से। विवेक शगुन को एक किराए के घर में ले जाता है। अगले दिन जब वो अपनी जॉब पर जाता है तो उसकी कंपनी का मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है। सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरी क्या गलती है? आप इस तरह मुझे अचानक जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? देखिए मिस्टर विवेक, आपके फादर से मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। मैं उनकी किसी बात की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। समझ गया, कोई बात नहीं। विवेक वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। वो बहुत जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माता पिता के कारण उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिस वजह से वो घर का किराया भी नहीं भर पाता और वो दोनों पति पत्नी रास्ते पर आ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे हालात में तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं। लोगों के माता पिता जिंदगी में उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया है। आप शांत हो जाइए विवेक जी। हमारे पास रहने को घर नहीं है तो हम पास के गांव में एक झोपड़ी डालकर रह लेते हैं। मैं इस हालत में इधर उधर नहीं भटक सकती। विवेक शगुन को लेकर पास वाले गांव में एक झोपड़ी डालकर रहने लगता है। कोई कंपनी तो उसे जॉब देती नहीं, इसलिए उसे किराए पर रिक्शा लेकर चलानी पड़ती है, लेकिन उसमें उसकी कोई खास कमाई नहीं होती। इसलिए शगुन की प्रेगनेंसी के टाइम पर न तो वो अच्छी डाइट ले पाती और न ही विवेक उसका अच्छी तरह से ध्यान रख पाता है। तभी एक दिन अचानक शगुन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो फोन करके विवेक को जल्दी से घर बुलाती है तो विवेक उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी में इन्हें ठीक तरह से न्यूट्रिशन न मिलने पर इनकी बॉडी अंदर से बहुत वीक हो गई है। इनकी बच्ची भी बहुत कमज़ोर है। देखिए, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन इनकी सेफ प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बच्ची को बचाने की, बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। डॉक्टर शगुन का ऑपरेशन करते हैं। वो उनकी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लेक्शंस होने के कारण वो उनकी बच्ची को नहीं बचा पाते, जिस वजह से शगुन और विवेक को बहुत बड़ा सदमा लगता है। विवेक तो मजबूत दिल करके खुद को जैसे तैसे समझा लेता है, लेकिन शगुन के दिमाग पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है शगुन, प्लीज कुछ खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ विवेक जी? मैंने अपनी बच्ची को खोया है। ये सब मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। संभालो खुद को। अगर हर समय यही बात सोचती रहोगी तो बीमार हो जाओगी। विवेक शगुन को बहुत समझाता है। वो ऐसे नाजुक समय में शगुन का पूरा ध्यान रखता है। शगुन का ध्यान थोड़ा बढ़ जाए, इसलिए वो पास के एक खेत में जाकर काम करने लगती है। एक दिन शगुन खेत में बैठकर खाना खा रही होती है। तभी एक 3-4 साल की बच्ची उसके पास आती है और खाने की ओर देखने लगती है। बेटा, तुम्हें भूख लगी है? वो बच्ची हाँ में अपना सर हिलाती है तो शगुन उसे अपने पास बिठाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। क्या तुम यहीं पर रहती हो बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? शगुन के ये बात सुनकर उस बच्ची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? शगुन उससे ऐसा पूछती है। तभी शगुन के साथ काम कर रही एक औरत निर्मला उससे कहती है, शगुन बहन, ये बेचारी बच्ची तो यहाँ पास वाले मंदिर में रहती है। इसके माता पिता नहीं है,
इसलिए ये कई बार हमारे पास आकर खाना खा लेती है। निर्मला की ये बात सुनकर शगुन की भी आंखें भर आती है। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगी और अब से जब भी कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी माँ कौन है तो कहना शगुन मेरी माँ है और विवेक मेरे पापा है। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर चलती हूँ। शगुन उस बच्ची को घर ले आती है। अभी तक किसी ने उस बच्ची का नाम तक नहीं रखा था, इसलिए शगुन उसका नाम राधिका रखती है। वो विवेक को सारी बात बताती है तो विवेक भी शगुन के इस फैसले से बहुत खुश होता है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो राधिका को अपनी औलाद की तरह ही प्यार करने लगे। राधिका जब भी बीमार होती तो शगुन उसका पूरा ख्याल रखती। उन दोनों ने शगुन को स्कूल भेजना भी शुरू किया। माँ, मेरा आज आलू पराठा खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए आलू पराठा बनाओगी? क्यों नहीं बेटा, अगर मेरी बच्ची को आलू का पराठा खाना है तो मैं उसके लिए आलू का पराठा जरूर बनाऊंगी। राधिका शगुन और विवेक से जो भी मांगती वो एक बार का भी संकोच किए बिना राधिका को वो चीज ला कर देते। राधिका भी उनके साथ बहुत ही खुश रहने लगी। एक दिन शगुन स्कूल गई हुई थी, तभी एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर आकर खाना मांगने लगी। इस बूढ़ी को कुछ खाने को दे दो बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ। काकी, आप अंदर आइए, आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। मेरी पत्नी बस अभी खाना बना ही रही थी। ये लीजिए काकी, खाना खाइए। मैंने आज खाने में दाल भात चोखा बनाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम ऐसी पहली इंसान हो जिसने मुझे एक भिखारी की तरह नहीं बल्कि अपने घर के सदस्य की तरह भोजन परोसा है। भगवान तुम्हारा भला करे। वो दोनों उस बूढ़ी औरत को बड़े ही आदर सत्कार से खाना खिलाते हैं। तभी खाना खाने के बाद वो बूढ़ी औरत अपना रूप बदलकर माँ लक्ष्मी के रूप में उनके सामने आती है। साक्षात माँ लक्ष्मी को अपने सामने देखकर उन दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तुम्हारा सदैव कल्याण हो। तुमने अपने अच्छे कर्मों से मुझे प्रसन्न करके यहाँ आने पर विवश कर दिया। सबसे पहले तो तुमने अपनी पुत्री के लिए अपनी संपत्ति को ठोकर मार दी। उसके पश्चात तुमने एक अनाथ बच्ची को एक सगी माता की तरह प्यार किया। मैं तुम्हारे इन कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए साक्षात तुम्हारे घर पधारकर तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई हूँ। पुत्री, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी पुत्री को खोने का दुख बहुत बड़ा था, लेकिन वही विधि का विधान था। अब से कुछ माह पश्चात तुम्हारे गर्भ से एक पुत्री जन्म लेगी। उसके जन्म के पश्चात तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी का ये आशीर्वाद पाकर वो दोनों माता के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन करते हैं। तभी माँ लक्ष्मी उन्हें अपना आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी कुछ महीने बाद खेत में काम करते हुए अचानक शगुन बेहोश हो जाती है। डॉक्टर से चेकअप करवाने पर पता चलता है कि शगुन प्रेग्नेंट है। इस बार शगुन की प्रेगनेंसी में विवेक शगुन का पूरा ध्यान रखता है। उसके खाने पीने के लिए भी उसे सब कुछ लाकर देता है। कुछ महीनों बाद शगुन एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो माँ लक्ष्मी के नाम पर लक्ष्मी रखती है। माँ देखो ना, ये कितनी प्यारी है। इसके हाथ कितने छोटे छोटे से हैं और इसके गाल देखो कितने नरम हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। क्या आज से ये हमारे साथ ही रहेगी? हाँ मेरी बच्ची, ये तेरी छोटी बहन है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। अच्छा, तो फिर जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके साथ बहुत खेलूंगी और इसका बहुत ध्यान रखूंगी। अपनी बेटी को जन्म देने के बाद भी राधिका के प्रति उन दोनों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हमेशा एक समान प्यार किया। लक्ष्मी के जन्म के कुछ दिन बाद ही विवेक को खुद ब खुद एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ ही सालों में उसने अपना खुद का एक नया घर खरीद लिया। वो वहां अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।